जो हमारी इंदिरा गांधी थी, उन्होंने 74-75 में ट्राइबल सब प्लान लॉन्च किया था और 5 ईयर प्लान में आदिवासी इलाके को भी लिया गया था और उसमें रोड डेवलप करना, हेल्थ के इशू देना, आपके स्कूल खोलना, अस्पताल खोलना, इनका विकास करना, इनके ज़रूरतों के हिसाब से। तो ये इनकी चीज़ें जो है ट्राइबल सब प्लान, तो इनकी चीज़ें ये चली नहीं, ये प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन में गई नहीं। जो अगर आप बोलेंगे कि कांग्रेस की बात करेंगे या भारतीय जनता की पार्टी की बात करेंगे या बीच बीच में और भी सरकारें आई, अलग अलग प्रधानमंत्री हुए, तो आप देखेंगे कि आदिवासियों के लिए जिस संवेदना से काम होना चाहिए, जिस भावना से, जिस सहानुभूतिपूर्ण तरीके से काम होना चाहिए, वो तो इस देश में हुआ नहीं। मैं एक ही बात आपको कहती हूँ कि पंडित नेहरू ने जो पंचशील का सिद्धांत दिया था, 5 प्रिंसिपल्स, जिसमें पहला ही था कि डू नॉट इम्पोज बिग प्रोजेक्ट्स, मेगा प्रोजेक्ट्स इनटू ट्राइबल एरिया, उनके रेस्पेक्ट देयर राइट्स टू लैंड एंड फॉरेस्ट। आपको उनके ट्राइबल एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए एक ऐसी फौज खड़ी करनी है अफसरों की जो ट्राइबल के कस्टम, कल्चर, कम्युनिटी से परिचित हों। उसमें आगे ये कहा गया कि जो कल्चरल पर्सपेक्टिव में डेवलपमेंट के प्रोसेस में उनको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कराइए। लास्ट उनका ये था कि जो अमाउंट आपने स्पेंड किया है उसको एवेल्युएशन का आधार नहीं बनाना चाहिए, देखना चाहिए कि उनका स्पिरिचुअल और मोरल डेवलपमेंट कितना हुआ है। आप मुझे ये बताइए ना कि पंचशील के सिद्धांत को इंदिरा गांधी ने माना क्या? आप देखिए, सोनिया गांधी ने माना क्या? राजीव गांधी ने माना क्या? राहुल गांधी मान रहे हैं क्या? प्रियंका गांधी मान रही हैं क्या? ये तो अपने नेताओं की बात नहीं मानते। क्या तो आपकी पंचशील के सिद्धांत की जरूरत है, मैं कहती हूँ। आज मैं कहती हूँ गर्ग जी की पंचशील के सिद्धांत की जरूरत है। जो आदिवासी को समझता है, उसको रेस्पेक्ट कर सकता है, उसकी भाषा में देखिए, इस देश में आज़ादी के बाद से जितने बड़े बड़े डैम्स लाए गए, कल कारखाने लाए गए, जितने फैक्ट्रियाँ लगी, जितने तरह तरह के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स लाए गए, सेंचुरी बना, पार्क बना, माइनिंग जितनी हो रही है, कोयले की माइनिंग हमारे स्टेट में है, आयरन ओर की माइनिंग है, यूरेनियम की है, बॉक्साइट की है, और दूसरे राज्यों में जो अभी हसदेव में कोयले के लिए अडानी को दिया गया, तो मैसिव डिस्प्लेसमेंट है। तो आप क्या सोचते हैं कि गांव के गांव, हजारों की संख्या में गांव उजड़ गए, आप वहां जा रहे हैं गन्ना करने के लिए, तो क्या सही आंकड़ा मिल पाएगा क्या? तो नहीं मिल पाएगा। तो देखिए, आदिवासियों के लिए दिखावे की बात करना और रियल में उनके लिए काम करना, तो ये डुअल कैरेक्टर गवर्नमेंट का दिख रहा है। तो ये दोहरा चरित्र तो नहीं चलेगा। तो आपको इन चीज़ों को समझना है कि जो षड्यंत्र है वो बहुत साधारण नहीं है, ये षड्यंत्र बहुत गहरा है कि दिखावे की बात कुछ होती है लेकिन करने के समय कुछ और होता है।